नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा इश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मातिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ाए पे तनाही से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। तमाम तारीफ़ अल्लाह वाला शरीक के लिए और करोड़ा करोड़ दुरूद व सलाम और नातों के सब गुलदस्ते हुजूर पर नूर शाफ़े यौम नुशूर सरवर कौनैन सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन फ़क़रे तो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद साहिब महफिल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आका सलात व तस्लीम के जिक्र की ये महफिल सजाई है। और मेरे सरकार की कोई भी महफिल हो तो वो महफिल रब की बारगाह पे भी मकबूल है, हुजूर की बारगाह में भी मकबूल है और फरिश्तों की वहाँ पर आमद है और रहमतों की वहाँ पर बारिश है। जिस तरह से ये महफिल रब करीम की बारगाह में मकबूल है तो उसी तरह से जो हुजूर के दुश्मन और हुजूर के जो गुस्ताख है उनके लिए हुजूर के जिक्र की महफिल जो है वो एक नंगी तलवार की तरह होती है। अक़ल सलात व तस्लीम का जहां पर जिक्र हो, हमने बचपन से ये पढ़ा कि नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, वालिदैन की इताअत फर्ज है, लेकिन तमाम फर्जों में सबसे अहम फर्ज ताज़ीम मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आक़ा सलात व तस्लीम की ज़ात गिरामी एक ऐसी ज़ात है कि जिस वक्त में मुल्क के हालात अच्छे ना हो तो कहा यह जाता है कि जनाब हालात बिगड़ रहे, मामलात बड़े कशीदा हो गए, तो ऐसे वक्त में शहर के गवर्नर ने नोटिस ले लिया, मामलात पढ़ के कहने वजीर आला ने नोटिस ले लिया, कहने मामलात उससे बढ़ के कहने वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, कहने मामलात उससे बढ़ के कहने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, क्योंकि मामला बड़ा हसास था। तो ज़ाते मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा हसास है। इससे पहले कि महबूब की आमद हो मेरे खुदा ने खुद नोटिस ले लिया और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, कि ए जमात अंबिया के आपको किताब और हिकमत देकर भेजा जाएगा तो आपने फिर क्या करना। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, किताब और हिकमत होगी और पीछे फिर मेरे रसूल आएंगे। वो किताब में होगा क्या, कहना उस किताब में जिक्र मुस्तफ़ा होगा। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं आ गया, महबूब आने वाले नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं आ गया, महबूब आने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं आ गया, महबूब आने वाले मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं आ गया, महबूब आने वाले और ईसा अलैहिस्सलाम ने तो बाकायदा नाम लेकर कहा व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मु अहमद, कि मैं तो आ गया और मैं तुमको खुशखबरी देता हूं कि मेरे बाद जो रसूल आएंगे उनका नाम अहमद होगा। तो जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आए उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद का ही जिक्र किया है। और मेरे नबी तो उस वक्त भी नबी थे कि जब ज़मा को ज़मा ना मिला, मकान को मकान ना मिला, वक्त को वक्त ना मिला, उस वक्त भी मेरे सरकार नबी थे। तो आक़ा सलात व तस्लीम के लिए ये चांद सूरज सितारे और ये सारा जहां सजाई मेरे नबी के लिए। और आज भी आलम में रोशनी अगर फैलती है तो वो भी सब्ज़ गुंबद वाले आका से फैलती है, इसलिए कि तमाम जहां की असल मेरे सरकार हैं। तो इस जहां का आगाज भी मेरे सरकार से है और इस जहां का इख्तिताम भी मेरे सरकार के मिलाद पर ही होगा मैदान महशर में। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ज़ाते मुस्तफ़ा की हसासियत को आप समझ ले। यहाँ पर आपने बहुत सारे हाउसेस देखे, हमने भी बचपन से सुना कि जनाब गवर्नर हाउस है, जनाब ये वजीर आला हाउस है, ये पार्लियामेंट हाउस है, जनाब ये पीएम हाउस है, ये सदर हाउस, ये सारे हाउस और ये जितने भी हाउस हैं इनके कायदे कवानीन जो है, इनके मुशीर, इनके वजीर जो है वो सारे कायदे कवानीन बनाते हैं।
लेकिन इसी रुए जमीन पर सिर्फ एक ऐसा हाउस है कि जिसके कायदे कवानीन मेरे खुदा ने बनाए, और वो दरबार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम, किसी को मेरे नबी के घर में आने की इजाजत है नहीं जब तक मेरे हबीब की इजाजत ना हो। कि यहाँ पर 600 परों वाला फरिश्ता भी आता ना, जिब्रील फरिश्तों का सरदार, तो वो बे इजाजत वो भी इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो ये जितने भी घर हैं और इन घरों का जो जिक्र है और वो यही है कि जब तक कुर्सी मौजूद है तो घर भी मौजूद है, और जिस दिन कुर्सी चली गई तो उस दिन वो घर भी चला जाता है, और उस घर की तमाम जो उसके लिए राहतें वो भी उससे ले ली जाती हैं। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार शरीफ के लिए रब ने फरमाया कि इस घर में कोई बे इजाजत दाखिल हो नहीं सकता। और ये जहन में रखिएगा कि इस घर में आने वाले जो हजरात हैं वो अपने वजन में हल्के नहीं, वो कायनात के सबसे वजनी लोग हैं। कि इस घर में आने वाला एक शख्स ऐसा है कि जिसकी एक नेकी सारे जहां पे भारी, वो अबू बकर सिद्दीक है। इस घर में आने वाला वो है कि जिसके लिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि हर उम्मत में मुल्हम रहा, मेरी उम्मत का मुल्हम उमर है। तुम देखना चाहते हो कि खुदा कैसे बोलता है, जिस वक्त में उमर बोलना हो इसको देख लिया करो, इसकी ज़बान से खुदा बोलना होता। तो इस दस्तरखान पर बैठने वाले जो हजरात हैं वो इतने भारी भरकम हजरात, उनका जिक्र रब्बे करीम ने फरमाया कि इस घर में बे इजाजत वो भी आ नहीं सकते। और इतनी ज्यादा वक्त की पाबंदी मैंने तो दुनिया के किसी हाउस में नहीं देखी। जो मेरे नबी का हाउस है उसकी पाबंदी आप सुने, रब्बे करीम कुरान में फरमाता कि जिस वक्त में मेरा हबीब तुमको बुलाए तो हबीब के बुलाने पर आना, और तुमने उस वक्त में आना कि जब दस्तरखान पर खाना लग चुका हो, आते ही बैठकर सीधा खाना खाना, और खाने से फारिग होते ही वहां पर बैठकर गुफ्तगू नहीं करना, पलट कर वापस चले जाना, क्योंकि तुम्हारे वहां पर बैठे रहने से कहीं मेरे हबीब के आराम में खलल ना आ जा। मेरा हबीब तो तुम्हें जाने का कभी कहेगा नहीं, उनके अखलाक कितने आली हैं, लेकिन रब्बे करीम हक कहने में हया नहीं फरमाता। ये मैंने 22वें पारे की आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश किया। तो ये वो दरबार, अब जब आदमी किसी के घर में आता तो फिर गुफ्तगू का भी सिलसिला शुरू होता। तो दौराने गुफ्तगू कभी ऐसा है कि वो जोर से कहका लगा दे, दौराने गुफ्तगू कभी उसकी आवाज ऊंची हो जाए। और मैंने तो ये पढ़े लिखे लोगों के हाउस भी मैंने देखे, आए दिन हमारी यहाँ मीडिया पर खबर भी चल जाती है कि हस्बे इख्तिदार और इख्तिलाफ के माबैन तल्ख कलामी हुई, और दो मन की बाजारी वहां पर जो है वो गालियां बकी गई, लातों घूसों का आजादाना इस्तेमाल जो है वहां पर हुआ। ये पढ़े लिखे लोग जो जहां पर तरबियत और अदब और तालीम की बात करते हैं, जहां पर वो बैठे वहां पर ये अंदाज भी कभी देखने में आता है। लेकिन ज़ाते मुस्तफा इतनी हसास है कि महबूब के काशाने में आकर, दरे मुस्तफा में आके, साये रहमते मुस्तफा में बैठने के बाद अपनी आवाज को भी संभाल कर रखना। अगर तुम्हारी इतनी सी आवाज भी ऊंची होगी, हम तुम्हारे जिंदगी भर के अमल बर्बाद कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, सारी नेकियां तुम्हारी अकारत कर दी जाएंगी अगर महबूब के सामने इतनी सी आवाज भी तुम्हारी ऊंची हो गई। तो ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसास ना कोई इलाका है ना कोई शख्स है। हमारे लिए तो सबसे ज्यादा हमारे मुस्तफा करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात गिरामी है। हमने नमाजें पढ़ी, हमने रोजे रखे, हमने ज़कात दी, हमने हज किया, ये सारे काम हमने किए, वालिदैन की फरमाबरदारी हमने की, ये सारी इबादतें हमने कर ली। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं कि इबादतें तो तुमने कर ली, लेकिन तुम्हें ज़ाते मुस्तफा का हक अदा करना पड़ेगा। हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं होंगे जितने हम पर हमारे नबी के एहसान हैं। जब हम पैदा हुए ना तो हमारे दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत हुई, और साथ में उसको ये खुशखबरी भी सुना दी गई कि तुम सबसे अफजल नबी के सबसे अफजल उम्मती बन गए हो। अभी तो तुमने नमाज भी नहीं पढ़ी, अभी तुमने कलमा नहीं पढ़ा, अभी तुमने कुरान नहीं पढ़ा, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये मुस्तफा करीम का तुम पर पहला एहसान है कि अभी पैदा हुए थे और तुमको सबसे बड़ा शर्फ अता कर दिया कि तुम उस महबूब नबी के उम्मती हो गए कि जिनके लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तमन्ना किया करते थे कि ऐ मेरे मालिक, अगर हमें नबी ना बनाया होता तो अपने हबीब का उम्मती बनाया होता। अंबिया किराम ने जिसकी तमन्ना की है, 12 नबियों का वो जिक्र मौजूद है कि जो तमन्ना करते थे कि हम भी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उम्मती होते।
तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं कि हमसे अच्छी नमाज तुमने नहीं पढ़ी होगी, हमसे अच्छे रोजे तुम्हारे नहीं होंगे, हमसे अच्छी ज़कात क़रात तुम्हारी नहीं होगी। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझको देखा वो जन्नती, ईमान के साथ जिसने मुझको देखा वो जन्नती, और न सिर्फ वो जन्नती, बाद में आने वाला कोई मेरे सहाबी को देख ले वो भी जन्नती। जिनको देखने से इंसान जन्नती हो जाता है तो वो उनके जन्नती होने में फिर कौन सा शक हो सकता। और जहां तक उनके नमाज रोजे और इबादत का मसला, तो रब्बे करीम ने फरमाया अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर कि दौरे हाजिर का कोई नात को शायर अगर काफिये मिलाना शुरू करे तो मैं कहता हूं कि वो इस कलाम तक उसका पहुंचना तो दूर की बात, जमाने के सारे शुआरा भी जमा हो जाए तो कुरान के इस काफिया और रदीफ को कि जो रब्बे करीम ने बयान किया, और यहाँ पर जो शान बयान हो रही है ये उन लोगों की हो रही है जो हुजूर की गुलामी में कुर्बान हो चुके थे। उनके तौबों के क्या कहने, उनके रुकू के क्या कहने, उनके सजदों के क्या कहने, सरहद इस्लाम पर जो उन्होंने अपने लहू से इस्लाम का दिफा किया उसका क्या कहना। और उसके बाद रब ने फरमाई यही नजात पाने वाले, यही कामयाब होने वाले, यही जन्नत में जाने वाले, यही सबसे सच्चे, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। ये मैं इस जमात की बात कर रहा हूं। अब जब आपकी नमाजें रोजे अज ज़कात इतनी रब्बे करीम की बारगाह में मकबूल हो गए कि खुद रब्बे करीम आपके तौबे और सजदे और रुकू को कुरान में क़यामत तक के लिए बयान कर दिया, तो फिर वो कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इर्द गिर्द चले। सिद्दीक़ अकबर कहते कि आका अलैहिस्सलाम हिजरत कर रहे हैं, ठीक है, हुजूर हिजरत करें, हम क्यों जाएं। लेकिन सिद्दीक़ अकबर कभी आगे चले, कभी पीछे चले, कभी दाएं चले तो कभी बाएं चले, और जब देखा कि सरकार के कदमों में वरम आ रहा तो मचल कर हुजूर की बारगाह में कहते कि हुजूर ये कांधे मचल रहे, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाएं। और आका उनके कांधे पर सवार हुए, और अबू बकर ने 2.5 मील का ये सफर गारे सौर का अपने नबी को कांधे पे बैठा के किया था। कहने ये सब करने की क्या जरूरत, कहने मुझसे क्या पूछते, फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछो जिसकी जबान से खुदा बोली, उस मुल्हम से पूछो। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अबू बकर की एक रात एक दिन सारे जहां पे भारी। हम समझे कि वो दिन रोजे का होगा, वो दिन जो है वो जुमतुल वदा का होगा कि जिसमें सिद्दीक़ अकबर ने रोजा रखा था, और वो रात शबे कदर की होगी कि सबसे अफजल रात है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि अबू बकर की वो रात वो दिन उससे अफजल कोई हो नहीं सकता। कहने वो रात दिन कौन सा था, तो फारूक आजम फरमाते हैं कि जिस रात में सरवर कौनैन अपना सरे अनवर अबू बकर सिद्दीक की गोद में रख के गारे सौर में आराम फरमा रहे थे, इतने करीब से जमाले मुस्तफा देखने का अगर शर्फ मिला है तो वो सिद्दीक अकबर को मिला। फरमाया उस रात पे उमर भी कुर्बान, उमर का पूरा खानदान भी कुर्बान। उस रात से अफजल कोई रात नहीं हो सकती। ये कहने वाले फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, और उसी के साथ सैयदी फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सुनो, उस दिन से अफजल कोई दिन भी नहीं हो सकता कि जिस दिन में अबू बकर सिद्दीक ने मुसैलमा कज़्ज़ाब खत्मे नबूवत के मुनकिर के खिलाफ जिस दिन अबू बकर ने लश्कर तैयार किया था, उस दिन से अफजल पूरे जहां में कोई दिन ही नहीं। अब आपको पता चला कि रुतबे मर्तबे और मकाम किस तरह से मिलते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान तो कहते हैं कि हमको जितने रुतबे मर्तबे और मकाम और ये सारे मनसब मिले वो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात गिरामी पर कुर्बान होने से मिलते हैं। नमाजें हमने जरूर पढ़ी, रोजे हमने जरूर रखे, लेकिन जब बात हो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तो हम अपने नबी पर अपने तन मन धन से हम कुर्बान थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माल भी चाहिए, जान भी चाहिए। अभी मैंने कुरान की आयत पढ़ी ना 11वें सिपारे से, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से उनका जान भी उनका माल भी। न ये जान आपकी है ना ये माल आपका है, अल्लाह ने खरीद लिया। बदले में वो रब देगा क्या? पहली बात तो यह है कि वो खरीदार कैसा, जो खरीदने वाला है उसने खरीदा अपनी शान के मुताबिक। कहने बदले में क्या? कहने जन्ना भी अन्ना लहुमुल जन्ना, तुम माल और जान दो खुदा तुम्हें जन्नत देगा। खुदा तुम्हें ऐसे थोड़ी होते आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवाने के जिस वक्त में वो जामे शहादत भी नोश कर रहे होते तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती। कहने लगे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ये गुलाम के मुस्कुराते हुए जामे शहादत ये नोश कर जाते हैं, इनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, तकलीफ नहीं होती? गोली लगे कि गोला लगे, तलवार लगे कि बदन के टुकड़े हो जाए। कहने लगे तुमको नहीं पता जब बाईपास होता है तो पैर से लेकर सीने तक पूरा खोल दिया जाता और उसके बाद उसको बंद भी कर दिया जाता। पेशेंट को कुछ पता चलता? अगर किसी जिंदा बंदे को आप इतना सा ब्लेड भी लगाए तो वो चीख पड़ेगा। यहाँ पर पूरे पैर से लेकर सीने तक उसको खोला भी बंद भी किया, कहना उसको बेहोश कर दिया जाता
उसको होश कहां होता। मैंने जब ये बात तुम्हारे सामने कि उसको होश होता ही नहीं, वो तो अपनी दवाई के असर में खो चुका होता। जिस वक्त में शहीद हुजूर के नाम पे कुर्बान होता, जमाले मुस्तफा में खो चुका होता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अकाली सलात व तस्लीम के ये गुलाम कि जिनको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता, अकाली सलात व तस्लीम ने फरमाया माल भी चाहिए, जान भी चाहिए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते ठीक है, माल चाहिए, जान तो मैं मैदान जिहाद में पेश करूंगा। ये लीजिए मेरे पास 10 लाख थे, उसमें से 50,000 लिया। जो हमारा तरीक़ेकार है कि 1 करोड़ में से 1 लाख हमने पेश कर दिया। कहने जनाब मस्जिद में चंदा चाहिए था, मदरसे को जरूरत थी, तो हमने 1 करोड़ में से 1 लाख रुपए पेश कर दिया। उसके बाद भी हम ये समझते कि जनाब बहुत बड़ा हमने काम किया। अब मस्जिद का इमाम भी हाथ चूमे, मस्जिद का मौज़िन भी हमारे पीछे चले और साथ में पूरी इंतजामिया हमें हाजी साहब तशरीफ ले आए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मेरे सरकार ने जब फरमाया माल चाहिए, तो अबू बकर 1-2 लाख लेकर नहीं, अपना सब कुछ तो लिया, घर से यहां तक के तन के कपड़े भी अपने नबी को पेश कर दिए। टाट का बोरा पहना, बटन की जगह कांटे लगाए, हुजूर की बारगाह में आकर बैठ गए। इससे पहले कि मेरे आका सलाम अबू बकर के लिए कुछ फरमाते, 600 परों वाला जिब्रील हुजूर की बारगाह में कहने फर्श वाले क्या जाने इसकी अजमतों को। अबू बकर ने तो वो कमाल किया है कि आज तो अर्श में धूमें मची है। आइए कि हमारे नबी ने कहा तो हम सब कुछ पेश करते हैं। मैंने जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को पढ़ा, आपने भी पढ़ा, वो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत, वो कहे करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर करोड़ों होते तो वो भी हमारे नबी पर फिदा। जब आज इस सदी में अहमद रजा खान के इसका ये मयार है, तो तमाम आशिकों के मुर्शिद अबू बकर सिद्दीक का मयार क्या हो। अकाली सलात व तस्लीम की बारगाह में कहते कि सरकार अगर शरीयत मुतहरा की ये कैदे और शरीयत मुतहरा की ये जंजीरें हमारे हाथों में ना हो ना, हमारा तो दिल चाहता है कि अपना सीना चीर के अपना जिगर निकाल के आपकी बारगाह में पेश करें। अब वो ऐसी मोहब्बत करते थे अकाली सलात व तस्लीम से। अच्छा, ये जितने भी साहबा इकराम अलैहिम रिदवान है ना, इन्होंने हुजूर से मोहब्बत में अपनी मिसाल पेश की है। आज तो हमारी यह मसला ये हो जाता है कि जनाब ये लाइटों की दलील पेश करे तो इसकी दलील पेश करे। क्या साहबा इकराम ने चरागा किया था और साहबा इकराम ने बिलाल शरीफ किया था? मैंने साहबा ने वो किया था, किसी का बाप भी नहीं कर सकता। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए वो 4 लाइटें वो नहीं जला सकते। वो तो कहते तुमने पोस्टर भी छापा है ना, तो प्रिंटिंग प्रेस में छापा। अजमत मुस्तफा की महफिल जो हमने सजाई थी उसका पोस्टर प्रिंटिंग प्रेस में नहीं, अपने लहू से छापा था। तुम किस महफिल की बात करते हो? तुमने तो पिंडाल सजाया, 200 आदमी के बैठने की वहां पर गुंजाइश थी। हमने जो पिंडाल जिक्र मुस्तफा, अजमत मुस्तफा के परचम का जो हमने बुलंद किया था, दुनिया आज भी उसे बदर के नाम से याद करती है। जहां पर हमने अपने नबी की नाते पढ़ी थी और साहबा इकराम अलैहिम रिदवान के वहां पर मिजाज और तेवर कैसे थे। मैं तो मिजाज, साहबा तो मेरे साहबा है ना, उनकी औलादें, उनके बच्चे। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, वो जन्नती साहबी जिसको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, कहने लगे कि मैं अपने मद्दे मुकाबिल से लड़ रहा था, मुझे महसूस हुआ को मेरे पैर को छूता। अपने मद्दे मुकाबिल से लड़ते लड़ते मैंने नजर डाली तो 2 नन्हे मुन्ने मेरे नबी के सिपाही खड़े थे। हाथों में उनके तलवारें थी, छोटे छोटे उनके हाथ थे। कहने लगे चाचा अब्दुर्रहमान ये बताओ इनमें अबू जहल कौन है? कहने तुम अबू जहल का क्या करोगे? कहना हमने सुना वो हमारे नबी को गालियां देता, और आज हम अपने घरों से ये नियत करके निकले हैं कि उसी गुस्ताख को हमने वासिले जहन्नम करना। कहना तलवार देखो, हाथ देखो। कहना तलवार हाथ को छोड़ो, हमारा हौसला देखो। तलवार हाथ की बात नहीं करो कि उसके हाथ बहुत बड़ा, उसकी तलवार बहुत बड़ी, चलाने की महारत बहुत, बाजू में उसकी कुव्वत, अबू जहल बहुत बड़ा पहलवान, ये सारी चीजें छोड़ो। इतना तो देखो कि तलवारों की झनकार में, तलवारों के साए में यहां पर खड़े हैं, कुछ तो हैं। यहाँ खड़े होने के लिए भी जिगरा चाहिए। हम तलवारों के बीच में आकर खड़े हैं तो यकीनन उन बच्चों ने यह भी कहा होगा कि हमने जिस वक्त में अपनी माओं की गोदों में जब हम लोरियां सुनते थे, तो वो उस वक्त भी हमें नबी की नाते सुनाया करती थी हमारी माएं, और दूध के साथ साथ हमारी माओं ने हमें इसके रसूल की गुट्टी भी अता कर दी थी। और वही 2 बच्चे थे 9 और 10 साल के, जो मुआज और मुअव्वज, जिन्होंने अबू जहल को वासिले जहन्नम किया था। तो मैंने कहा साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने तो ये सारी जो है वो कुर्बानियां अपने नबी के लिए उन्होंने इस अंदाज में पेश की है। हम तो अपने बच्चों को अदब सिखाते,
और अदब भी क्या अदब, सबसे पहले अदब मुस्तफा है। सारे अदबों में सबसे पहले अदब मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हर बच्चे को पता होना चाहिए कि नबी की ताजीम, नबी की इज्जत, नबी का मकाम, नबी का मर्तबा। और बात अगर ओ नबी की नामूस और इज्जत पर, तो फिर हमारा तन मन धन सब कुर्बान है। हमारा सब कुछ हमारे नबी पे कुर्बान है। अब यहां पर मसला ये कि सहाबी है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ खाना खाने बैठे। इलाका था खैबर का, यहूदियों ने जो है वो गोश्त में जहर डाला। जैसे ही सहाबी ने वो निवाला खाया और हुजूर अपनी तरफ निवाला उठा रहे हैं, तो सहाबी कहते हुजूर ये गोश्त नहीं खाइएगा, इसमें जहर है। हालांकि वो गोश्त पहले ही बोल चुका था हुजूर को, गोश्त में से आवाज आई मुझे मत खाइएगा, मुझ में जहर है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तब भी उस गोश्त को खाया और मेरे सरकार पर उसका कोई असर उस वक्त नहीं हुआ, इसलिए कि रब्बे करीम ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको महफूज रखेगा लोगों से, अल्लाह आपको महफूज रखेगा। लेकिन सहाबी बिशर उनका नाम था, जैसे ही उन्होंने निवाला मुंह में डाला तो ऐसे वो मचलने लगे कि जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो। आका ने फरमाया बिशर क्या बात है? कहने लगे हुजूर खाने में गोश्त में जो है वो जहर, और इतना जहर कातिल के उसने मेरे सारी जबान और मेरे सारे मुंह और हलक को काट कर रख दिया। जब तुझको पता था कि खाने में जहर है तो फिर तुमने ये निवाला नीचे उतारा क्यों, मुंह से निकाला क्यों नहीं? कहने हुजूर सामने आप थे, बदन से रूह तो निकल सकती है लेकिन निवाला नहीं निकल सकता। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने ये मिजाज पेश किया। कोई उनको ये कहता कि जनाब क्या जरूरत थी, तुम्हारे तौबे और रुकू और सजदों की मिसाल तो रब ने कुरान में दे दी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमें कहा जाता कि जनाब ये सब करने की क्या जरूरत? मैंने कहा सहाबा कहते हैं हमने तो ये किया है। कहने किसके लिए किया? कहने अपने नबी के लिए। इसलिए महबूब राजी तो खुदा राजी। महबूब राजी आइए जहन में रखिएगा। कहने मिलाद क्यों मनाते हो? तो आप कहिएगा अपने नबी को खुश करने के लिए, अपने नबी को। और सहाबा इकराम कहते हैं हम तो हर वक्त ये सोचते थे बस नबी हमारा कैसे खुश हो, बस हमारी जिंदगी में हमारा मकसद और मकसूद यही था, हम अपने नबी को कैसे खुश करें। सैयदना उस्मान गनी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पीछे चल रहे हैं। और आज मेरे सरकार उस्मान गनी के घर पे आ रहे हैं। आज तो उस्मान की ईदों की ईद थी, हुजूर आ रहे हैं, वो कदमों को गिनते जा रहे हैं। उस्मान ये क्या दीवानगी है, आप कदमों को गिन रहे, 1 2 3 4 कितने कदम हुजूर के उठे? कहना हुजूर अभी आप देखिएगा ना, आपका ये दीवाना आज आपके लिए करेगा क्या? जितने कदम मेरे सरकार के उठे उतने कदम पर उस्मान ने उतने गुलाम आजाद किए। अब कोई ये कहे कि हुजूर के लिए आपने आजाद किए, आपने इतना चरागा कर दिया, किसी गरीब बच्ची की शादी करा देते। मैंने गरीब बच्ची भी रबीउल अव्वल में याद आती, पूरे साल नहीं याद आती। यहां पर मसला ये होता कि सैयदना उस्मान गनी ने उतने गुलाम आजाद कर दिए और कहते हैं सिर्फ ये हमारी तो जाने हमारे नबी पर कुर्बान है, रात सोए तो ऐसे हाथ बांध कर सो रहे। कहना उस्मान ये क्या करो? कहना प्रैक्टिस। कहना रात में पता नहीं चलता कि इंसान का हाथ कहां कहां चला जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि सोती हालत में मेरा हाथ मकाम नजासत पे चला जाए। प्रैक्टिस कर रहा हूं, कुछ दिनों के बाद आदत हो जाएगी तो रस्सी खोल दूंगा ताकि रात में भी मेरा ये हाथ जो है मकाम नजासत को नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंच भी जाए तो कोई हराम है, वजू टूट जाएगा, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। कहना नहीं, तो फिर इतनी प्रैक्टिस क्यों? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, लाजिम है, क्या है? कहना तुमको पता नहीं, जिस हाथ में मैंने अपने नबी का हाथ थाम कर कलमा पढ़ा था, जागते में तो दूर की बात, सोते में भी उस मकाम पे नहीं पहुंच सकता। ये सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने ये सारे काम किए हैं, इसी का मैं जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। लोगों ने ये समझा कि जनाब ऐसे ही हल्का सा मामला होगा, इनको पता नहीं हुजूर के इश्क की मस्ती जैसे मिल जाए तो उसके सामने खंदक भी खोद तो कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है? कंटेनर के कंटेनर क्या, कंटेनर का पहाड़ भी खड़ा कर दो तो वो रुई के गालों की तरह उड़ाता है। जिसको हुजूर का इश्क नसीब हो जाए, जिन बेईमानों को पता ही नहीं हुजूर के इश्क का मजा क्या होता है, और जिन्होंने अपने बचपन से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इश्क को पढ़ा और सुना, और जिनकी माओं ने अपने बच्चों की तरबियत इस मिजाज में की, तो उनके लिए फिर कुछ भी इस तरह का मामला नहीं होता। अब लीजिए जनाब, सहाबी है, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घूम रहे। मैंने कहा नमाजें हो गई, रोजे हो गए, ज़कात हो गई, हज हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ या गंदुम सदका करे, बाद में आने वाला
ओहद पहाड़ के बराबर सोने हीरे भी सदका करे, मेरे साहबी की एक मुट्ठी का मुकाबला नहीं कर सकता, एक मुट्ठी गंदुम का मुकाबला नहीं कर सकता। जो उस मकाम पर वो पहुंचा कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। जब आपके जहन में ये बात आ गई, मैंने कहा कायनात के ये सबसे अफजल तरीन लोग थे, इस अंदाज में वो जिंदगी गुजारते थे और उनकी जिंदगी का मकसद मेरा नबी खुश हो जाए, मेरा नबी, बस अपने नबी को राजी करना है। इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम का प्यारा साहबी है, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद की वादी में है। मैंने कहा सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की जानिसारी का क्या कहना। तरबियत मुस्तफ़ा में रहने वाले ये लोग कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलात व तस्लीम से तरबियत पाई थी, मैंने कहा मदरसे में पढ़ाना, मैंने उस मदरसे में पढ़ाओ जिसका नाम मदरसतुल मुस्तफ़ा हो। सरवरे कौनैन के गुलाम जहां पर तैयार होते हो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, और ये वो लोग हैं आज हमारी कौम बिलबिला रही है, महंगाई महंगाई। वो पूरी सड़कों पर जितने भी रोडें सड़कें सब पर ये लिखा महंगाई के खिलाफ मार्च है, महंगाई के खिलाफ ये है, महंगाई कबूल नहीं, महंगाई महंगाई। मैंने कहा महंगाई तो होगी जब कुरान और हदीस को छोड़कर बेईमानों के दामन थामोगे तो फिर यही मिलना। ये मैं आपको हकीकत बता रहा। मेरे रब ने, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ने क्या फरमाया कि जिस वक्त में आप जा रहे थे फलस्तीन, गजा, यरूशलेम और वो फतह करना है, ऐसे कांधे पर मोजे रखे, क्यों रास्ते में कोई तालाब दरिया आया था उसको पार करना था, ऐसे मोजे रखे आगे बढ़े। तो साहबी साथ थे, उन्होंने कहा, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन हमने आपका भरम कायम किया है, आप ये ऐसे कांधे पर मोजे रख के जा रहे, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये है जो आधी दुनिया पर हुकूमत करता। फारूक आजम ने ऐसे जलाल के साथ देखा और फरमाया, वो तारीखी जुमले थे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के, फरमाया उमर को जानता कौन था, उमर को पहचानता कौन था। हम तो वो कौम थे कि जो इतनी पस्ती के अंदर रहते थे कि हमें कोई न जानता था न पहचानता था, लेकिन आज पूरी दुनिया उमर के नाम से कांपती है। इसमें कमाल उमर का नहीं, इसमें कमाल आमिना के लाल का है कि जिनके दामन तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। यहाँ पर मसले को रोककर मैं आपको बता रहा, फरमाया फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि जब तक नबी और कलमे के साथ हमारा ये रिश्ता जुड़ा रहेगा, रुसवाई हमारा मुकद्दर बनी नहीं सकती। हम हर मार्के में कामयाब होते चले जाएंगे। मैंने कहा आज तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारी जबानें में आती हैं, इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच भी आती है, चाइनीज भी आती है, और ये भी और वो भी, और ताकत भी है, फौज भी है, असला भी है, कुव्वत भी है, टम्पम भी है, सब कुछ तो है। एक फ्रांस का सफीर नहीं निकाल पा रहे, आपको समझ में आपके आ रही है, हमारे पास सब कुछ है। मैंने कहा उसको निकालना तो तुम्हारे बस की बात भी नहीं है, इसलिए इतना माल खा चुके कि अब कर कुछ भी नहीं सकते। मसला क्या है? मैंने कहा अपनी कौम और अपनी मईशत को तुमने क्या दे दिया। कौम इस वक्त बिलबिला रही है महंगाई के अंदर कि पेट्रोल की कीमत, बिजली, गैस और खाने की अशिया, कोई भी चीज तो सस्ती अब नहीं है। और कल की रिपोर्ट किसी ने पेश की कि दुनिया के 3 महंगे तरीन शहरों में कराची का नाम आ गया। इतनी महंगाई यहाँ पर हो चुकी, और कौन सी तुमने तरक्की कर ली। अंग्रेजी मुंह टेढ़ा करके तो तुमने बहुत बोली, और जनाब अगर ये 3 वाले आए तो इनको क्या पता चांद पर कैसे जाते हैं, तुमने बड़ी कमंड डाल ली। मैंने कहा फिर तो मैं कहूंगा कि लखा सलाम करोड़ों सलाम उमर बिन खत्ताब पर कि जो चलता था मदीने की जमीन पर तो कैसर और किसरा में ज़लज़ले आते थे। और आज भी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलाम अगर निकलते हैं तो फिर दोबारा ब्रितानिया और अमेरिका और इसराइल में ज़लज़ले आते। हुजूर के उशाक जिस जमीन से गुजर जाएं तो फिर पूरा जहां उन्हें सलाम पेश करता है। मैं आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करूं, और वो ये है कि हम लोग रुतबे मर्तबे और मकाम के चक्कर में रहे, और एक जमाने तक हमें यह समझाया जाता रहा कि बस आपने जमात के साथ 5 नमाज पढ़नी है, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की जमात से बढ़कर कोई जमात नहीं। लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं कि रुतबे मर्तबे और मकाम की बात करते हो तो अबू बकर को सिद्दीक बनाया मेरे नबी ने, उमर को फारूक बनाया मेरे नबी ने, उस्मान को गनी बनाया मेरे नबी, अली को हैदर कर्रार। ये जितने भी रुतबे मिले हुजूर पर कुर्बान होते थे तो रुतबे मिलते थे। जिस वक्त में उतबा आया था ना, ये हैदर का लक़ब कहां से चला?
हैदर का लक़ब ये चला कहां से? मैं बता रहा, जिस वक्त में उतबा आगे बढ़ा बदर की वादी में, हुजूर की जानिब ऐसे घूर कर देखने लगा और कहा कि अगर आपके पास हमारी ताकत के बंदे, हमारे मद्दे मुकाबिल लोग हैं तो भेजो, और अगर नहीं है तो फिर आप ही हमारे मुकाबले पर उतरो। अभी उतबा का ये कहना था ऐसे के मुसलमानों की सफों में गोया कोई भगदड़ मच गई हो और कोई भारी भरकम पहलवान अखाड़े में उतरा हो। उतबा के सामने ऐसे हाथ करके उसने कहा, उधर क्या घूरता है मेरे नबी की तरफ, इधर देख, आज मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। या रसूल अल्लाह, या अली। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने हमको ये मिजाज अता किया है। ओहद की वादी सज गई, शमाए रिसालत के वो परवाने। हमारे यहाँ तो सुबह से लेकर शाम तक यही होता है, ये उसका माल खा गया, ये चोर है, ये उसका माल खा गया, ये चोर है, इसको नैब में डालो, उसको फला में डालो, ओना वाना कुछ नहीं। इसलिए कि जो भागे हुए वो भी चोर, जो पकड़ने वाले वो भी चोर। तो ये चोर और चोर आपस में, चोर सिपाही हर वक्त सुबह शाम खेलते रहते हैं और कौम समझ रही जनाब बहुत बड़ा काम हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने कहा सरकार के दरबार में पढ़ने वालों का मैं बता रहा हूं तरीका क्या था। ओहद की वादी में जख्मियों की एक बहुत बड़ी तादाद लेटी हुई है और अब उनकी शायद सांसों की आखिरी रमक बाकी है। आवाज आई पानी, उसको पानी पेश किया, वो अभी अपने लबों के करीब लाया था, पीछे से आवाज आई पानी, उसने दूसरे को दिया। अभी वो पीने वाला था, पीछे से आवाज आई तीसरे की, पानी, उसने तीसरे को पेश किया। और यहां तक कि जब आखिरी जख्मी को पानी पहुंचा, वो जामे शहादत नोश कर चुका था। पलट कर जब पीछे देखा कि कोई और पी ले, ये पूरी की पूरी सब जामे शहादत नोश कर चुकी। ये थे वो लोग कि जिनकी तरबियत मेरे सरकार ने की थी, दूसरे पे ईसार, दूसरे पे ईसार। ये ईसार का दर्श उनको मेरे नबी ने दिया था। और उसी ओहद की वादी में अकली सलात व तस्लीम के सामने से जब तीर चले ना, तो शम्मास ऐसे खड़ा हो गया। मैं आज भी जब ओहद की वादी में जाता हूं, और नहीं है तो जाकर आपको रात के वक्त में जाए ओहद की वादी में, तो कहीं से सैयद शुहदा के लहू की खुशबू आती, अमीर हमजा की खुशबू आती, कहीं से शम्मास की खुशबू आती है, कहीं से हंजला की खुशबू आती है। ये सारे कुर्बान हुए ओहद की वादी में। आज भी उनका लहू महकता है, कि मैं आपको मुबालगा नहीं हकीकत बता रहा हूं। आज भी ओहद की वादी उनके लहू से महकती है। जब सामने तीर चले, ऐसे सामने सीना पेश किया, मैंने कहा कुर्बान इन जानिसारों पर कि उनकी जानिसारी का सदका है कि आज तक मुमताज कादरी पैदा हो रहे। उन्होंने जो काम किया है, ये उनके कारनामों की बरकत है कि कयामत तक नामूस रिसालत का परचम बुलंद रहेगा। ऐसे वक्त में ऐसे सामने सीना करके खड़े हुए शम्मास, जब पीछे से तीर चले तो पीछे आए, दाएं से चले तो दाएं आए, बाएं से चले तो बाएं आए। और जब चारों तरफ से तीर चलने लगे तो शमाए रिसालत का ये परवाना अपने आका के गिर्द मंडलाने लगा, घूमने लगा। घूमते 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 इन्होंने जामे शहादत नोश किया। अब जनाजे पढ़ाने का वक्त हुआ। सैयद शुहदा का जनाजा सबसे पहले पढ़ाया, फिर दूसरा जनाजा आया। आका ने फरमाया मेरे चचा का जनाजा इसके साथ भी रखो, फिर तीसरा रखा तो फिर इनके साथ भी रखो। 70 जनाजे हो गए। फिर शम्मास का जनाजा लाया गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये किसका? कहना है हुजूर आपका प्यारा शम्मास जो कुर्बान हुआ आप पे। फरमाया ले जाओ इसको ऐसी दफन कर दो। हुजूर आप जनाजा नहीं पढ़ाएंगे? आप जनाजा पढ़ाएंगे, इसकी कब्र में नूर आएगा। अब इसको कौन से नूर की हाजत है, इसको कौन सी नेकियों की जरूरत है? ये जिस वक्त में हमारे गिर्द घूम रहा था, रब ने कायनात के सारे दर्जे अता कर दिए। ये हैं वो दर्जात के जो हुजूर के दरबार से मिलते हैं। आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। शमाए रिसालत के परवाने जब भी बेदार होते हैं ना, तो ऐसे वक्त में बातिल की दीवारें हिलने लग जाती। अहले हक जब अपनी मंजिलों की तरफ निकलते हैं तो बातिल के ऐवानों में लड़ना हो जाता। और रब्बे करीम ने पहले ही फरमा दिया कि जिस वक्त में नमरूद आया था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से टकराने के लिए, तो मेरे रब ने फरमाया कि वो जमाने की सड़ी सारी बड़ी बड़ी ताकतें लेकर आया। मैंने पढ़े लिखे जाहिल, उनको ये पता है कि हुजूर के गुलामों से टकराने का नतीजा होता क्या है। तुमने नमरूद का हाल नहीं देखा? रब्बे करीम फरमाता है कि इब्राहिम की इज्जत और नामूस पर कोई पहरा देने आए ना आए, हम तो गुस्ताखे इब्राहिम को एक मच्छर से मरवा देंगे। एक मच्छर से हम उसकी मौत करा देंगे। और एक मच्छर ने जमाने के इतने बड़े नमरूद को जो है वासिले जहन्नम किया। जिस वक्त में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो इतना बड़ा फिरौन अपना लश्कर लेकर खड़ा,
मेरे रब ने फरमाया इसके लिए तो हम थोड़ा सा पानी भेजेंगे, उसमें इसका काम पूरा होगा। जमाने के बड़े बड़े नमरूद, फिरऔन, वो सारे चले गए। अपने मुल्क में आंख खोल कर देखना, जिन्होंने हुजूर तो हुजूर है, हुजूर के गुलाम के खिलाफ बकवास की, अल्लाह ने इस मुल्क से उनके नामो निशान को मिटा दिया। ये ज़हन में रखिएगा, जो हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए, लोग आज भी सुबह शाम उसे सलाम पेश करने जाते, उसे सलाम पेश करने जाते हैं। 1929 की कब्र लाहौर के कब्रिस्तान में तख्तियां मिट गई, नाम मिट गए, कौन लोग थे, उनकी सीरत हस्ती सब कुछ मिट गई। लेकिन वही 1929 के उस कब्रिस्तान में 1929 में जामे शहादत नोश करने वाला गाजी इल्मुद्दीन है। दुनिया सर पकड़ कर बैठी कि सुबह शाम इसके मजार पे इतने फूल आते कहां से। ये है वो लोग कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरबार में अपने नबी से वफादारी जिन्होंने की, और इस अंदाज में जिन्होंने वफादारी की है। रब्बे करीम ने फरमाया कोई ऐसा मसला नहीं है, बस तुमने अपनी कमर मजबूत रखनी है, अपने हौसलों को बुलंद रखना, और हर मकाम पर बात करनी है तो अपने नबी की बात करनी है, अपने नबी की बात करनी है, टेंशन का मसला नहीं। इसलिए कि जब यजीदियत थी हमने हुसैन को भेजा, जिस वक्त में राजा दाहिर था हमने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, जिस वक्त में सलेबी थे सलाउद्दीन अय्यूबी आ गए, गुस्ताख पड़े कब्रे मुस्तफा की तरफ तो नूरुद्दीन जंगी मैदान में खड़े थे, राजा राव के सामने दाता अली हजवेरी थे, पर्थवी जोगी के मुकाबले में मोइनुद्दीन अजमेरी थे, जिस वक्त में मुअतज़िला राफ़िज़ियत छाने लगी शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, अकबर हिंदू नवाज के सामने मुजद्दिद अल सानी थे, सोमनाथ के किले को उखाड़ने के लिए महमूद गजनवी थे, कादियानियत जब पड़ी तो पीर मेहर अली शाह कोलड़वी थे, जिस वक्त में नजदियत का तूफान उठा इमाम अहमद रजा खान थे, और जब तासीर आया मलिक मुमताज थे, और जिस वक्त में गुस्ताखियां बढ़ने लगी मेरे खुदा ने खातिम रज़वी को भेज दिया। ये थे वो लोग कि जिन्होंने अपने नबी से वफा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैया इल्लल बला।